किसान साथियों नमस्कार। नरमा कपास की फसल के अंदर फूल गुड्डी झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है और इस समस्या ने हर किसान भाई को चिंता में डाल दिया है। किसान भाई यह सोचने पर मजबूर है कि वह फूल गुड्डी झड़ने से कैसे रोक सकता है, क्योंकि अगर फूल गुड्डी ऐसे ही झड़ती रही तो उत्पादन में कमी आना तो तय है। किसान भाइयों, फूलों को झड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम आज की इस वीडियो में। और आपको बताएंगे कि आप फूलों को झड़ने से किस प्रकार रोक सकते हैं। इससे पहले किसान साथियों, अगर आप सुखम किसान यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी समय समय पर लेने के लिए। किसान साथियों, फसल के अंदर फूल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पौधे के अंदर अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो फूल झड़ सकते हैं। इसके अलावा फसल के अंदर अगर कीटों रोगों का प्रकोप हो जाता है तो भी फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। अधिक नाइट्रोजन अगर हम हमारी फसल में डाल देते हैं, यानी कि अगर यूरिया का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं तो भी फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। इसके अलावा अगर पौधा स्ट्रेस में जाता है, इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी हार्ड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना या फिर सिंचाई की कमी आना। इन सब कारणों से भी फूलों के झड़ने की समस्या आ सकती है। साथियों, हमने बात की कि फसल के अंदर फूल झड़ते क्यों हैं। अब बात आती है कि इन फूल और फलों को झड़ने से रोका कैसे जाए। तो इसके लिए किसान साथियों, हमें फसल के अंदर स्प्रे करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम जिस दवाई का स्प्रे करते हैं वह होता है पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि पौधे के अंदर हम इसका स्प्रे करते हैं तो यह पौधे में एनर्जी डाइवर्ट करने का काम करता है। यानी कि पौधे की जो एनर्जी उसकी हाइट बढ़ाने में जा रही थी, वही एनर्जी अब उसके अंदर ब्रांचिंग और फ्लोरिंग फ्रूटिंग के अंदर काम आती है, जिससे फसल के अंदर फूल और फल अधिक बनते हैं और झड़ते भी नहीं हैं। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कुछ एक पीजीआर की, जिनका छिड़काव आप कपास की फसल में कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर आता है प्लानोफिक्स, जो कि बायर कंपनी का आता है और आज के समय में यह सबसे सस्ता पीजीआर है किसान भाइयों, क्योंकि इसकी 100 ml की पैकिंग तकरीबन 90-100 रुपये की आसानी से मिल जाती है। इसमें अल्फ़ा मिथाइल एसिटिक एसिड 4.5% SL फॉर्म में होता है। इसकी डोज़ की बात करें तो 1 ml मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप डाल सकते हैं। अगर आप 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो इसकी तकरीबन 30 ml मात्रा को काम में लें। इससे ज़्यादा डोज न डालें किसान भाइयों, नहीं तो फसल के अंदर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है घरड़ा कंपनी का चमत्कार। यह पीजीआर किसानों के बीच बहुत पॉपुलर है, हर किसान भाई तकरीबन इसको जानता है। इसमें टेक्निकल की बात करें तो मेपिक्यूआट क्लोराइड 5% एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। इसकी डोज़ की बात की जाए तो इसकी डोज़ 250 ml प्रति एकड़ रखी जाती है। इसको आप 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। इसकी 500 ml की जो पैकिंग होती है वो तकरीबन 480 से 500 रुपये की मार्केट में आसानी से मिल जाती है। बात करें प्रति एकड़ खर्च की तो इसका खर्च तकरीबन 250 रुपये प्रति एकड़ आता है। इसके बाद नंबर 3 पर जो पीजीआर आता है वह आता है सुमिटोमो कंपनी का टबोली नाम से। इसमें पेग्लोब्यूट्राजोल 40% SC फॉर्मूलेशन में आता है। इसकी डोज आपको 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए। अब बात करें इस पीजीआर के रेट की तो इसकी 100 ml की पैकिंग हमें तकरीबन 800 रुपये से 850 रुपये की मार्केट में मिलती है। इसके बाद लास्ट पीजीआर जो हमारी लिस्ट के अंदर आता है वह गोदरेज कंपनी का डबल नाम से आता है और इसमें हमें होमोब्रासियोलाइड 0.04% WW फॉर्मेशन में मिलता है। इसकी डोज़ की बात की जाए तो 100 ml प्रति एकड़ इसकी डोज़ रहेगी
और बात करें इसके प्राइस की तो इसकी 100 ml की पैकिंग हमें 400 रुपये के आसपास मिल जाती है। अब बात करें कि हमें कौन सा PGR डालना चाहिए, तो बजट के हिसाब से प्लानोफिक्स जो PGR है वह सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी शानदार है और यह बहुत सस्ता भी पड़ता है। इसका 1 एकड़ का खर्च तकरीबन 30 रुपये के आसपास आता है। आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से किसी भी एक PGR की निर्धारित मात्रा का स्प्रे अपनी कपास की फसल में कर सकते हैं और फसल के अंदर फूल व फलों को झड़ने से रोक सकते हैं और इनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। लास्ट में बात आती है किसान भाइयों, कई किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि क्या इस PGR को हम इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, आप इस PGR को इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको आप इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाएं और फसल के अंदर स्प्रे करें। साथियों, आज की वीडियो में हमने कपास की फसल के लिए 4 ऐसे PGR के बारे में चर्चा की जिनका इस्तेमाल करके हम कपास में फूल व फलों को झड़ने से रोक सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।